नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर आ गए हैं एक नई ट्रिपल सी की वीडियो लेकर। ट्रिपल सी की बात मैंने आपको पहले बता दी है कि ट्रिपल सी का एग्ज़ाम बहुत महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है और इस एग्ज़ाम के माध्यम से आप अपना ट्रिपल सी क्वालिफाई कर लेते हैं और इसका समूह जो जॉब निकलती है उसमें बहुत डिमांडेबल है इस सर्टिफिकेट की। आज के 100 क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूं, आप इन्हें पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। अगर आपने इनको 100 क्वेश्चन को कर लिया तो गारंटीड 70% एग्जामिनेशन आपका क्लियर हो जाएगा इन 100 क्वेश्चन से। 70% का मतलब आज के 100 क्वेश्चन से 70% आपके क्लियर मुझे लगता है हो जाने चाहिए। तो शुरुआत करते हैं नंबर 1 क्वेश्चन से। नंबर 1 क्वेश्चन है, विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम किस की मैनेज करता है? तो ये ऑप्शन है इसके मेमोरी, प्रोसेसर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और उपरोक्त सभी। तो जो उसका आंसर भी मैं साथ में ही दिया है, मैंने कर दिया है। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इन सभी को मैनेज करता है। विंडोज 7 में फोल्डर के अंदर फोल्डर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? फोल्डर के अंदर फोल्डर को सब फोल्डर कहा जाता है। एक कंटेनर जैसा है जिसमें आप फाइल को स्टोर कर सकते हैं। ए आइकन, बी डेस्कटॉप, सी फोल्डर, डी फाइल। इसका आंसर है सी, यानी सी फोल्डर जिस कंटेनर में फाइल को हम स्टोर भी कर सकते हैं अपने। किसी फाइल के तुरंत खोलने के लिए डेस्कटॉप पर उसकी लोकेशन डैट तैयार की जाती है, वो है शॉर्टकट आइकन्स। आप शॉर्टकट आइकन को देख रहे हैं, ये इसका आंसर है। अगर हमें कोई फाइल तुरंत डेस्कटॉप से हमें ओपन करनी हो तो उसको पहले हमें शॉर्टकट्स बनाना होगा और उसके बाद ये ओपन होके आ जाएगी। बूट होने के बाद आपका जो कंप्यूटर उपयोग के लिए तैयार होता है, तो जिस स्थान को आप देखते हैं वो क्या कहलाता है? नेचुरल सी बात है, ये सभी लोग ज़्यादातर कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें पता है जो सामने खुल के आता है वो डेस्कटॉप होता है आपका। विंडोज 7 रिसेंटली ओपन आइटम को किस लिस्ट द्वारा आप शो कर सकते हैं? ए फॉर जंप, बी फॉर जंप लिस्ट, बी फॉर फाइल लिस्ट, सी फॉर और वो, डी फॉर उपरोक्त में कोई नहीं। तो रिसेंटली ओपन फाइल में ए जंप लिस्ट है, हम इसको ओपन कर सकते हैं। विंडोज 7 में एस सीरीज में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं? नोट पैड, वर्ड पैड, पेंट या उपरोक्त सभी। तो इसमें सभी ऑप्शंस एस सीरीज के अंदर अवेलेबल रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विंडोज 7 में कैलेंडर, वेदर तथा स्लाइड शो ऑप्शन निम्न में उपस्थित होते हैं। तो कौन से ऑप्शंस हैं? डेस्कटॉप है, सिस्टम ट्रे है, डेस्कटॉप गैजेट्स है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सी आंसर इसका डेस्कटॉप गैजेट्स। निम्न में से विंडोज 7 का सिस्टम आइकन्स नहीं है। तो ए रिसाइकिल बिन, बी कंप्यूटर, सी एमएस वर्ड या डी नेटवर्क। आंसर इसका है सी एमएस वर्ड, जो सिस्टम आइकन नहीं है इसका। विंडोज 7 में टास्क बार को स्वतः छिपाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? इसका जो आंसर है वो ऑटो हाइड टास्क बार है। ऑटो हाइड टास्क बार को हम कर सकते हैं। विंडोज 7 के उपयोग को जानने के लिए और कठिन सूचना को प्राप्त करने में मदद तथा अन्य कार्यों के लिए किस पर क्लिक करते हैं? तो इसका आंसर है सी कंट्रोल पैनल। अगला क्वेश्चन है, आपको ग्राफिक्स बनाने और संपादित करने के लिए अनुमति देता है, जो कि विंडोज 7 के साथ उपलब्ध एक लोकप्रिय कार्यक्रम है। इसका आंसर है पेंट, जो आपको विंडोज के साथ अवेलेबिलिटीज की रहती है। विंडोज 7 में स्टार्ट बटन को लॉन्च करने के लिए कौन सी की प्रेस करते हैं? तो आंसर है इसका विंडोज की। ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की मेमोरी में लोड करने को कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है वो है बूटिंग। विंडोज 7 को शट डाउन करने के लिए कीबोर्ड पर कौन सी शॉर्टकी का प्रयोग करते हैं? तो जो इसका आंसर है सी कंट्रोल प्लस F4, ऑल्ट प्लस F4। कंप्यूटर शट डाउन जब करते हैं हम तो उसको ऑल्ट F4 के माध्यम से शट डाउन करते हैं। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, विंडोज़ की व्यवस्था एवं अन्य सूचनाओं को स्टोर करते हुए कंप्यूटर को पुनः प्रारंभ करने का विकल्प है। तो वो ऑप्शन रीस्टार्ट का होता है। रीस्टार्ट से आप कंप्यूटर को दोबारा पुनः प्रारंभ कर सकते हैं। एप्लीकेशन विंडोज़ में टाइटल बार के ठीक नीचे कौन सी बार होती है? एप्लीकेशन विंडोज़ में टाइटल बार के ठीक नीचे कौन सा बार होता है? तो उसके नीचे ठीक टाइटल बार के नीचे मेन्यू बार होता है, और उसके बाद अगर MS वर्ड है तो स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग होगा। ठीक है। 18 क्वेश्चन है, विंडोज अपडेट के लिए कौन सा टूल उपयोग करते हैं? तो इसके लिए नेचुरल है, विंडोज अपडेट का इस्तेमाल हम करते हैं। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स है आपका, जो हम इसमें यूनिक्स के साथ काम करते हैं। विंडोज 7 में मैथ इनपुट पैनल कहाँ होता है? मैथ इनपुट पैनल कहाँ से होता है? वो है एसेसरीज में आपका मैथ इनपुट पैनल होता है। SMPS का पूरा नाम क्या है? SMPS का पूरा नाम है स्विच मोड पावर सप्लाई। बैंक में चेक रीड करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का उपयोग होता है? MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर का प्रयोग होता है, जिसको मशीन चेक को रीड करती है उसको। निम्न में से कौन सा सबसे तेज और सबसे बड़ा और सबसे अधिक महंगा कंप्यूटर है? A सुपर। भारत में विकसित परम कंप्यूटर का विकास किस संस्था द्वारा किया गया था? A है ABC। CADC ने इसको विकसित किया था, IIT मुंबई ने नहीं किया था, IIT दिल्ली ने भी नहीं किया था, या BARC ने भी नहीं किया था। इसका जो सही आंसर है CADC। सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर कौन सा है? लेजर प्रिंटर होता है, जो आजकल सभी मोस्टली मार्केट में शॉप पर मिल जाता है। माउस की क्रिया है? A सिंगल क्लिक, B डबल क्लिक, C ड्रैग, या उपरोक्त सभी। माउस ये सारे काम करता है, ड्रैग भी करता है, सिंगल क्लिक भी करता है, डबल क्लिक भी करता है। किसी विशिष्ट कार्य करने के लिए कौन सी की दूसरी की के साथ में प्रयुक्त की जाती है? C इसका आंसर है कंट्रोल। कंट्रोल के साथ हम अदर कीज का भी इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? 10,48,576। 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? ये आंसर इसका गलत इसमें प्रिंट हो गया है। एक कंप्यूटर मेगाबाइट में 1 मेगाबाइट में एक बाइट कितने होते हैं? मैं जरा कैलकुलेट कर देता हूँ, तब बताता हूँ आपको। 1 बाइट बराबर ऐसा 1024 बाइट बराबर 1 KB होता है। 1024 KB बराबर 1 MB होता है। तो 10,48,576 ठीक है, इसका कैलकुलेशन ठीक है, D इसका आंसर है। ग्राफिक्स इमेज को कंप्यूटर में किसकी सहायता से इनपुट करते हैं? ग्राफिक्स इमेज को कंप्यूटर में किसकी सहायता से इनपुट करते हैं? ये आंसर है इसके A स्कैनर। कंप्यूटर की आवाज़ को सुनने या रिकॉर्ड करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? B साउंड कार्ड का। साउंड कार्ड को अलग से इसको लगाना होता है इसमें। PC पर टाइपिंग करते समय 2 शब्दों के बीच जगह छोड़ने के लिए स्पेस बार नामक की का प्रयोग करते हैं हम लोग। जो स्पेस बार होता है वो स्पेस देने के लिए होता है 2 शब्दों के बीच में। कंप्यूटर का बुद्धिमत्ता स्तर IQ होता है A 0। प्रिंटर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? D आउटपुट डिवाइस से। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइल में भेजी जाती है किसमें? रिसाइकिल बिन में। कंप्यूटर में डिस्क कहाँ रखी जाती है? B डिस्क ड्राइव में। विंडोज विस्टा के बाद कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आया है? A विंडोज 7। विंडोज विस्टा से पहले XP था, XP का विंडोज विस्टा आया और फिर उसके बाद विंडोज 7 आया। निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? A MS वर्ड, B विंडोज, C एक्सेल, D पावर। B विंडोज हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? सभी को पता है, CPU कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। एक बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से कंप्यूटर अपने आंतरिक संसाधनों को व्यवस्थित करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। विंडोज 7 में इनमें से किस फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट करता है? A NEFT, B BHD, C EXT या D NEFT
NEFS सिस्टम को ये फॉलो करता है आपका, और इसी से ये फाइल को फॉर्मेट करते हैं। इनमें से कौन सी एस सीरीज नहीं है? इसमें MS ऑफिस एस सीरीज नहीं है। जब बहुत से कार कंप्यूटर को दिए जाते हैं तो और उनका प्रोसेस एक एक करके होता है तो उसे क्या कहा जाता है? B, बैच प्रोसेसिंग मोड। डिस्क क्लीनअप टूल यूटिलिटी क्या है और यूज क्या है इसका? तो इसका आंसर है व्यर्थ की फाइलों को अपने कंप्यूटर से हटाने के लिए। विंडोज 7 में F5 का क्या कार्य है? वी रिफ्रेश का। सिस्टम डेट व सिस्टम टाइम तारीख व समय है जो कंप्यूटर में किसके द्वारा संचालित होती हैं? बी, आंतरिक घड़ी के द्वारा। डीवीडी का विस्तार रूप क्या है? डिजिटल ऑडियो डेफिनेशन, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। डीवीडी का जो फुल फॉर्म है इसमें डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है, लेकिन इन्होंने आवाज तीनों लिख दिया है तो वो भी ठीक है, लेकिन डिजिटल वर्सटाइल डिस्क इसका सही आंसर है। यदि आप किसी एक फाइल को डॉक्यूमेंट फोल्डर से कट कर म्यूजिक फोल्डर में पेस्ट करते हैं तो ए, आप उस फाइल को केवल म्यूजिक फोल्डर में ही पा सकते हैं। सही है। मेमोरी गति तीव्र में मंद का सही उपक्रम क्या है? ए, रजिस्टर्स, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी और हार्ड डिस्क। विंडोज 7 के उपयोग को जानने और कठिन सूचना को प्राप्त करने में मदद तथा अन्य कार्यों के लिए करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसका आंसर है डी, हेल्प एंड सपोर्ट। तो आज 50 क्वेश्चंस आपके लिए मैं दे रहा हूँ, इसको आप पढ़िए, समझिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और अगले 50 क्वेश्चंस मैं आपको कल दूंगा, उसको भी आप स्टडी करिएगा। थैंक यू वेरी मच।